अच्छा, आपने अब एक चीज नोट करनी है कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर, नेक्स्ट क्लास में उसी टॉपिक से आगे हम चल रहे हैं। यानी इट्स मोर ऑफ अ स्टेप बाय स्टेप सिचुएशन जो हम पढ़ रहे हैं। प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा होता है वो आएगा तो ही अगली क्लास में हमें चीज समझ में आती है। क्योंकि ये अभी जो मेथड है ये ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो एक नए बंदे के लिए इन सारों को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। इसी वजह से हमने हर क्लास के अंदर एक दिन का गैप रखा हुआ है। इकट्ठे हम क्लासेस नहीं कर रहे ताकि जो नए लोग हैं, बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, वो रिकॉर्डिंग देख के बैक टेस्टिंग करके वो साथ जुड़ सके, हम पेस के ऊपर रख सके। अदरवाइज ये हम लगातार क्लासेस भी कर सकते हैं। लेकिन दिस वे में जब आपके पास एक बीच में डे ऑफ आता है ना, ये टाइम होता है आपके लिए रिवीजन का, प्रीवियस जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसके साथ पेस अप करने का। अच्छा, अब लास्ट टाइम हम इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ के हटे हैं, जिसमें हमने एबीसी करेक्शन को देखा किस तरीके से होती है, कब ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस पे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, डायरेक्शनल इंटरनल क्या होता है, एंटी डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है कॉन्टेक्स्ट एरियाज का। अब हम ये चीज तो पढ़ चुके हैं इन वेरी डिटेल कि जब मार्केट एक 1 2 3 क्रिएट कर देती है, रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर देती है, तो हमारे पास 1 2 एंड 3 ये एरियाज बन गए। ये 2 और 3 के दरमियान हमारी डीलिंग रेंज चल रही है। अब इस 2 और 3 के दरमियान से किसी एक एरिया से मार्केट एक नई इम्पल्स स्टार्ट करती है। अब क्वेश्चन मेन हमारा आगे चल के जो भी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं, अब से फ्रॉम दिस डे टू नाउ, वो सारा का सारा फोकस इसमें ये होगा कि नई इम्पल्स कहाँ से स्टार्ट होगी। अब अभी तक हमने रिट्रेसमेंट वगैरह पढ़ लिया सारा कुछ 1 2 3। अब जब मार्केट 3 बनाकर रिट्रेसमेंट कर रही है, किस पॉइंट पे हम कंफर्म हो जाएंगे कि यहीं से मार्केट ने अगली इम्पल्स स्टार्ट करनी है, ताकि हम वहां से अगर बुलिश का ट्रेंड है तो बाय कर लें एक स्टॉप लॉस देके और इस इम्पल्स को ज्वाइन करें। और इन अ बेयरिश मार्केट, जब ट्रेंड हमारा बेरिश साइड के ऊपर है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है 1 2 3 और प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो चुकी है, अब वो कौन सा पॉइंट होगा इस 2 और 3 के दरमियान में जहां से स्मार्ट मनी प्रॉफिट टेकिंग कंप्लीट करके दोबारा से इम्पल्स स्टार्ट कर देगी, ताकि हम वहां से सेल कर सकें एक स्टॉप लॉस देके और इस इम्पल्स को ज्वाइन कर सकें। दिस इज द क्वेश्चन विच इज गोइंग टू बी आंसर्ड इन द नेक्स्ट अपकमिंग डेज। अब हम इसी आंसर के लिए आज पहला स्टेप लेंगे, पहली चीज सीखेंगे जो कि है कॉन्टेक्स्ट एरियाज। अब कॉन्टेक्स्ट एरियाज क्या है, याद रहे, जब मार्केट लेट से एक बुलिश ट्रेंड में है और इम्पल्स बना रही है, लेट्स जस्ट क्रिएट फ्यू बुलिश कैंडल्स इस तरीके से, मार्केट एक इम्पल्स बना रही है। ये अब एक रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट कर दिया मार्केट ने। तो कलर रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा हो गया और मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है कुछ इस तरीके से। ये रिट्रेसमेंट कर रही है। अब रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट दोबारा से इम्पल्स स्टार्ट कर देती है, लेट्स से कुछ इस तरीके से हाई हाई बनाने के लिए जा रही है और मार्केट ऊपर चलते हुए इस हाई के ऊपर ब्रेक और स्ट्रक्चर कर देती है, क्लोजिंग कर देती है और अपसाइड पे निकल जाती है। और हमारे पास एक थ्री क्रिएट हो जाता है, यानी मार्केट रिट्रेसमेंट अगेन स्टार्ट कर देती है करना। एक थ्री क्रिएट हो गया कुछ इस तरह से। अब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 का एरिया है आपके पास कुछ इस तरीके से। अब याद रखिए पहला कॉन्टेक्स्ट एरिया जो आपने मार्क करना है वो है ये जो 1 का एरिया है ना, यहाँ पे जो टॉप की बाय की क्लोजिंग है, टॉप की बाय की क्लोजिंग इस जगह पे जहाँ पे 1 क्रिएट हुआ, वहाँ पे टॉप वाली जो बुलिश कैंडल है जिसकी क्लोजिंग सबसे ऊपर है, इस क्लोजिंग को आप लेंगे। उसके बाद जो जहां पे आपने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क किया है, यानी 1 का एरिया जिसे हम कहते हैं, ये 1 की विक जिसके ऊपर क्लोजिंग करके हमने कहा था ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा, ये इन दोनों के दरमियान हम एक जोन बना लेंगे कुछ इस तरह से। ये ये जोन, यानी 1 पे जो टॉप
हाईएस्ट क्लोजिंग है बाय की कैंडल की, उसकी बॉडी लेंगे, और विक जो वन के एरिया की थी वो ले लेंगे। ये एक हम एरिया मार्क कर लेंगे। दिस इज फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट एरिया, पहला कॉन्टेक्स्ट एरिया हमारे पास जो होता है, इसको हम पहला ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल कौन सा होता है? ये जो टू का एरिया है, ये वाला टू का एरिया, इस पे जो सबसे आखिर में मौजूद सेल की कैंडल है, ऐसी सेल की कैंडल जिसकी क्लोजिंग सबसे नीचे है। अब यहाँ पे ये सारी सेल की कैंडल है ना, हमने लोएस्ट बेयरिश कैंडल लेनी है जिसकी क्लोजिंग सबसे नीचे है। इसकी क्लोजिंग, इसकी जहां से बॉडी स्टार्ट हो रही है ये एरिया, और जो आपके पास लोएस्ट विक है ये दोनों एरियाज मिला के जो एक जोन बन जाएगा, ये आपके पास कहलाएगा सेकंड कॉन्टेक्ट एरिया। इतना टू पे मौजूद आखिरी जो सेल की कैंडल है, इसकी बॉडी जहां से स्टार्ट हो रही है वहां से लेके इसकी विक तक, विक अगर इस कैंडल की सबसे नीचे है तो ये ले लेंगे, अगर इसकी अगली कैंडल की विक नीचे हुई ना तो वो वाली विक तक एरिया बना लेंगे। यानी लोएस्ट विक एरिया जो है वो लेंगे, और लोएस्ट बेरिश कैंडल जो है उसकी बॉडी लेंगे। ये सिंपल से दो कॉन्टेक्स्ट एरियाज हैं जब हमारे पास स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश का। जब हमारे पास स्ट्रक्चर बेरिश साइड का होता है तो इसके अपोजिट आपने सिचुएशन करनी है। लेट्स से कि हमारे पास इसको मैं इस तरह से कर देते हैं, बेरिश स्ट्रक्चर चल रहा है, मार्केट डाउन साइड पे बेरिश की कैंडल्स बना रही होगी। उसके बाद हमारे पास रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाती है, समथिंग लाइक दिस। टू कैंडल रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा हो गया, रिट्रेसमेंट मार्केटिंग की ये इस जगह पे। उसके बाद अगेन इम्पल्स स्टार्ट कर दिए, और ये जो वन का एरिया आपने मार्क किया था, ये विक, इसके नीचे क्लोजिंग करके मार्केट नीचे आ गया, और मार्केट ने अगेन रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी, यानी अगेन रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी अपसाइड पे। टू कैंडल रिट्रेसमेंट, यानी थ्री कंफर्म कर दिया। जब थ्री कंफर्म हो गया हमारे पास ये वाला, तब हम क्या करते हैं कि ये जो आपके पास वन का एरिया था, वन, ये था टू, और ये थ्री, ये और ये ब्रेकर स्ट्रक्चर है इस जगह पे। ये जो आखिरी सेल की कैंडल है वन के ऊपर, इस कैंडल का आप ये समझ लें कि इसकी क्लोजिंग प्राइस, आखिरी जो सेल की कैंडल जो जिसकी क्लोजिंग प्राइस सबसे नीचे है, ये सारी बेरिश की कैंडल्स है ना, लेकिन सबसे नीचे इसकी क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस ले लेंगे। और ये जो वन आपने विक मार्क की है, ये वन, ये ले लेंगे। इनके दरमियान हम एक जोन बना लेंगे यहाँ पे। अच्छा, वॉल्यूम स्लो आ रहा है, मैं असल में एयरपोर्ट्स लगाए हुए हैं, मैं माइक लगाता हूँ, रुको। एक मिनट। अच्छा जी, अभी मुझे बताइए आप कैसी है अभी ठीक है? ओके, और तो हम क्या करेंगे, वन के ऊपर जो बेरिश की कैंडल है आखिरी, इसकी क्लोजिंग और फिर विक लगाएंगे। क्लोजिंग और विक के ऊपर एक लाइन लगाएंगे, एंड उसके बाद जो टू का एरिया वो कैसे मार्क करेंगे, ये टू का जो एरिया है जहाँ पे हाईएस्ट, ये वन था, ये टू है, ये थ्री। टू के ऊपर जो हाईएस्ट बाय की कैंडल है, बाय की बुलिश क्लोजिंग हाईएस्ट ओपन, इसकी ओपनिंग ले लेंगे। ओपनिंग से लेके हाईएस्ट विक जो टू पे बनी, ये लेंगे इस तरह से।
ये पहला एरिया आपके पास कॉन्टेक्स्ट एरिया हो गया, ये दूसरा कॉन्टेक्स्ट एरिया है। ये दो लेवल्स हम बेरिश के स्ट्रक्चर में मार्क कर लेंगे, और सिमिलरली बुलिश के स्ट्रक्चर में इस तरह से 1 के ऊपर और 2 के ऊपर, ये दो लेवल्स यहाँ पे हम। अब नेक्स्ट आपने एक चीज और याद रखनी है कि अगर 2 के ऊपर ये जो आखिरी बाय की कैंडल है, ये हाई स्प्रेड कैंडल आ रही है, यानी इसकी बॉडी बहुत बड़ी है। 2 के ऊपर जो आखिरी बाय की कैंडल फॉर एग्जांपल इस तरह की आ था, अब ये कैंडल बहुत बड़ी है। यहाँ पे अगर हमारे पास बड़ी 2 के ऊपर कैंडल आ जाए, नॉर्मल साइज जो चल रहा है कैंडल्स का उससे ज्यादा बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज की कैंडल आ जाए, तो देन आपने क्या करना है कि 2 के ऊपर जो कैंडल की पूरी बॉडी से विक तक लेने के बजाय इसकी क्लोजिंग और विक ले लेनी है। यानी यहाँ पे जोन बना लेना है ऐसे। मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको, एक सेकंड दीजिए। यहाँ पे आप कुछ इस तरह से जोन बनेंगे, ठीक है। अगर बाय की कैंडल 2 के ऊपर जो पड़ी है वो बड़ी साइज की है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, नॉर्मल कैंडल से डबल है, तो आप इसकी सिर्फ क्लोजिंग प्राइस और विक ले, यानी यहाँ पे सिर्फ जोन बनाए क्लोजिंग और विक पे, अगर ऐसी कैंडल बन जाए। सिमिलरली अगर बेरिश ट्रेंड में जिस तरह से ये बेरिश की एग्जांपल है, अगर बुलिश ट्रेंड के अंदर यहाँ पे जो आखिरी सेल की कैंडल है वो बहुत बड़ी बन जाए, कुछ इस तरह की बेरिश की कैंडल आपके पास पड़ी है, ए, यूं इस जगह पे पड़ी है, देन आपने क्या करना है, और ये आपने पूरी ओपनिंग से लेकर लो तक लेने के बजाय आपने जोन जो मार्क करना है वो इस तरह से करना है, यहाँ पे क्लोजिंग और इसके पे ये एरिया मार्क करना है, पूरी कैंडल पे मार्क नहीं करना। ये एक एक्सेप्शन है अगर यहाँ पे कैंडल बहुत बड़ी बन जाए, अदरवाइज आपने पूरी कैंडल की नॉर्मल साइज है जिस तरह से, तो उसकी ओपनिंग से लेकर लो तक ही लेना है, और इसकी ओपनिंग से लेकर हाई तक, ये दो एरियाज आपने इस तरह से मार्क करना है, बुलिश ट्रेंड में और ये बेरिश ट्रेंड में। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, अब द नेक्स्ट थिंग जो आपने यहाँ पे सीखनी है वो ये है कि हम अब आगे चल के अगली क्लासेस में पढ़ेंगे कुछ पीडी अरेज के बारे में। पीडी अरेज, प्रीमियम डिस्काउंट अरेज, इस इनके बारे में पढ़ेंगे अब। प्रीमियम डिस्काउंट अरेज बेसिकली, अब एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो मार्केट में जब स्मार्ट मनी अगर बाय करना चाह रही है, तो कुछ कोई बेचने वाला होगा तो उसे खरीदेंगे ना, तो बेचेगा तो उससे ही खरीदारी की जाएगी। या अगर स्मार्ट मनी सेलिंग करना चाह रही है, तो कोई बाय करने वाला, कोई खरीदने वाला होगा तो ही उसको बेचा जाएगा ना। इसका मतलब है कि अगर स्मार्ट मनी ने बाय करना है तब भी इनको ऑर्डर्स चाहिए, अगर स्मार्ट मनी ने सेल करना है तब भी ऑर्डर्स चाहिए। बाइंग सेलिंग दोनों करने के लिए इनको अपोजिट ऑर्डर्स चाहिए। अपोजिट ऑर्डर्स को टेक्निकल जुबान में कहा जाता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यानी अगर स्मार्ट मनी 1 2 3 हो गया, नीचे आ रही है प्राइसेस, अब किसी जगह से बाय करना है स्मार्ट मनी ने, तो कोई यहाँ पे बेचने वाला होगा तो खरीदा जाएगा ना उससे, तो वो जो बेचने वाले हैं उसको हम बेसिकली कहते हैं लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी बेसिकली कहाँ से आएगी, मेन क्वेश्चन ये है कि अगर बाय करना है तो लिक्विडिटी होगी तो बाय किया जाएगा, सेल करना है लिक्विडिटी होगी तो सेल किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि लिक्विडिटी कहाँ से आएगी, ये मेन क्वेश्चन है। लिक्विडिटी कहाँ से आएगी, लिक्विडिटी हमेशा आती है सोर्सेज ऑफ लिक्विडिटी से। सोर्सेज ऑफ लिक्विडिटी डिफरेंट तरह के ना मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं जहां से लिक्विडिटी मिल सकती है स्मार्ट मनी में।
अब ये सोर्सेज ऑफ लिक्विडिटी कौन से होते हैं, यानी लिक्विडिटी कहाँ से मिलेगी? किसी लेवल पे लिक्विडिटी होगी तो ही वहां से बाइंग की जाएगी या सेलिंग की जाएगी। अब ये लिक्विडिटी कहाँ से आएगी? ये सोर्सेज ऑफ लिक्विडिटी से आएगी, और सोर्सेज ऑफ लिक्विडिटी को कहा जाता है प्रीमियम डिस्काउंट अरेज, पीडी अरेज। साउंड क्लियर नहीं है? मुझे बताइएगा। शाहरुख खान कह रहे हैं, बाकियों को भी नहीं साउंड क्लियर आ रही? क्लियर है? अच्छा शाहरुख खान साहब, आप अपने अपना ना वो देखें, मे बी स्पीकर्स वगैरह, क्योंकि बाकी सभी को क्लियर है। मे बी आपकी तरफ कोई स्पीकर्स वगैरह का इशू हो या हेडफोन का, प्लीज वो चेक करें। अच्छा, बैक टू द टॉपिक कि लिक्विडिटी चाहिए बाय सेल करने के लिए। लिक्विडिटी कहाँ से आएगी? सोर्सेज ऑफ लिक्विडिटी से मिलेगी। और ये सोर्सेज ऑफ लिक्विडिटी क्या होते हैं? इनको हम कहते हैं पीडी अरेज। पीडी अरेज बेसिकली कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि स्ट्रक्चर के लेवल्स के ऊपर होती हैं। जैसे हमने ये स्ट्रक्चर के अभी दो लेवल्स लगाना सीखे, वन का लेवल और टू का लेवल कैसे मार्क करना, ये हमने लेवल्स की मार्किंग सीखी। अब इन लेवल्स के ऊपर कोई अगर मार्केट आती है रिट्रेस करके, अब यहां से सेल उसी वक्त होगी जब यहां पे कोई पीडीआर होगी। अगर पीडीआर नहीं है तो ये लेवल नहीं चलेगा, मार्केट अगले लेवल पे जाएगी। यहां पे अगर सोर्सेज ऑफ लिक्विडिटी या पीडीआर होगी तो यहां से सेलिंग होगी। अगर नहीं होगा तो मार्केट ऊपर निकल जाएगी, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है। तो लिक्विडिटी कहां से मिलेगी? हमेशा हमारे लेवल्स के ऊपर पीडीआर। अब ये पीडीआर के अंदर मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं, जिनमें से जिनको हम आप आगे चल के स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आज हम पीडीआर में से सबसे पहले पढ़ेंगे सप्लाई एंड डिमांड एरियाज को, एस एंड डी एरियाज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। सप्लाई एंड डिमांड जोन। अब सप्लाई एंड डिमांड बेसिकली, इसको इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम थोड़ा सा इस बात को डिस्कस करते हैं कि स्मार्ट मनी बाइंग सेलिंग किस तरीके से करती है। अब फर्ज करें कि लेट से एक स्पेसिफिक प्राइस है, ये वाली कोई स्पेसिफिक एरिया है यूरो यूएसडी का। जहां से स्मार्ट मनी बाइंग करना चाह रही है, स्मार्ट मनी इज इंटरेस्टेड टू बाय यूरो यूएसडी को इस स्पेसिफिक प्राइस से। लेट से ये प्राइस है 1.1250, ये कोई खास प्राइस है, यहां से वो बाइंग में इंटरेस्टेड है। और उनका लेट से ऑर्डर साइज, ऑफ कोर्स आपको पता है डेली का $10 ट्रिलियन अगर आ रहा है मार्केट में, तो उनके ऑर्डर्स बहुत बड़े होंगे। एक एक ऑर्डर इनका मिलियंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर का होगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्डर है, लेट से 100 मिलियन की वो बाइंग करना चाहते हैं इस जगह पे। इस एरिया से अब 100 मिलियन की अगर बाइंग करना चाहते हैं वो इस जगह से, तो 100 मिलियन का कोई सेलर भी इस जगह पर मौजूद होना चाहिए, जो अगर उनको इसी जगह पे इसी प्राइस पे बेचे और उनसे वो खरीद ले, उनका ऑर्डर फिल हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एट एनी मोमेंट लोग बायर और सेलर तो मार्केट में मौजूद होते हैं, लेकिन एक ही खास प्राइस के ऊपर उसी टाइम उसी मिनट पे सेम प्राइस पे कोई 100 मिलियन बेचने वाला बंदा अवेलेबल होना बहुत मुश्किल है। तो वो क्या करते हैं, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओवरऑल एक्यूमुलेटिवली अगर हम बात करें, तो लेट से टोटल मिलाकर जितने भी लोग बेच रहे हैं इस प्राइस के ऊपर, उनका टोटल जो सेल का ऑर्डर है वो 20 मिलियन का मौजूद है। अब बाइंग ये करना चाहते हैं 100 मिलियन की। अब इनके पास दो तरीका कार है, या तो वो कहें कि हमने इस ऑर्डर को अग्रेसिवली फिल करना है, जो भी बंदा बेचने वाला है उन सबसे खरीद लो। अब इस प्राइस के ऊपर तो 20 मिलियन बेचने वाले हैं, हो सकता है महंगी प्राइस के ऊपर कोई 10 मिलियन बेच रहा हो, उससे ऊपर कोई 10 बेच रहा हो, उससे ऊपर कोई 20 बेच रहा हो, उसके ऊपर कोई 30 बेच रहा हो। अगर वो अग्रेसिवली ऑर्डर को फिल करना चाहेंगे
तो 20 इधर से मिल जाएगा, इधर से मिल जाएगा 10, इधर से 10 मिल जाएगा, 20 इधर से मिल जाएगा, 30 इधर से मिल जाएगा, 10 आगे से मिल जाएगा, तो 100 मिलियन का ऑर्डर साइज उनका पूरा हो जाएगा। लेकिन उनकी ट्रेड जाके फिलफिल कहाँ पे होगी? इस जगह पे। ठीक है। यानी कि ऑर्डर साइज क्यों इतना बड़ा है, अगर वो अग्रेसिवली फिल करवाना चाहेंगे तो जो भी बंदा इस वक्त सेल कर रहा है हायर प्राइसेस पे उन सारे से खरीदेंगे, तो उनका जो टोटल ऑर्डर लगेगा जाके इस जगह पे लगेगा। अब प्राइसेस इतना ज्यादा जंप कर जाएंगे उनके ऑर्डर लगाते लगाते ही, और ट्रेड जाके लगेगी यहाँ पे, टोटल फुलफिल होगा ऑर्डर, तो इतना ओवरऑल उनको लॉस हो जाएगा। तो ऐस ऐसे केस के अंदर बेसिकली उनको नुकसान है, तो वो ये वाला प्रोसेस नहीं कर सकते कि अपने ऑर्डर को अग्रेसिवली फुलफिल कर लें, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ अग्रेसिवली अपना ऑर्डर फिल करवाने के, वो एक और तरीका कार इख्तियार करते हैं, जिसमें वो अपने ऑर्डर को पार्शली डिवाइड कर देते हैं। लेट्स से अब ये प्राइस है जिसके ऊपर 100 मिलियन की बाइंग करना वो चाह रहे हैं, 100 M की, और इस वक्त 20 मिलियन बेचने वाला सेलर्स मौजूद है। तो वो क्या करेंगे कि अपने ऑर्डर को देखेंगे कि करंटली कि जितने अमाउंट में सेलर्स मौजूद है उनसे खरीद लें। अब 20 मिलियन का बाय का ऑर्डर उनका फुलफिल हो जाएगा, मार्केट ऑफ कोर्स वहां से जंप करेगी, इतना बड़ा 20 मिलियन का बाय का ऑर्डर जब यहाँ पे फुलफिल हुआ है। अब उनका 80 मिलियन जो है वो स्टिल पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अब वो अग्रेसिवली फिल करने के बजाय इसी प्राइस के ऊपर उसको एज अ पेंडिंग ऑर्डर के तौर पे छोड़ देते हैं, पेंडिंग के तौर पे छोड़ देते हैं। अब पेंडिंग पे जब छोड़ेंगे तो क्या होगा कि जब मार्केट वापस से रिट्रेस करके नीचे आएगी, तो उस वक्त क्या होगा कि अब इस गिरती प्राइसेस को देख के और भी लोग बेचने वाले आ जाएंगे अब की बार। तो अब लेट से इस मरतबा टोटल मिला के जो लोग बेचने वाले थे वो थे 50 मिलियन, वो इन सब से भी फिर खरीद लेंगे इसी प्राइस के ऊपर। प्राइसेस जब इतना बड़ा बाइक ऑर्डर फिल होगा तो फिर प्राइसेस जंप करेंगे। अब उन्होंने 20 पहले खरीद लिया, फिर 50 खरीद लिया, फिर भी 30 मिलियन पड़ा है। तो वो क्या करेंगे? अगेन उसको भी पेंडिंग छोड़ देंगे। जब प्राइसेस दोबारा वापस उस जगह पे आएंगी तो वो ऑर्डर फुलफिल होगा 30 मिलियन का, और अगेन प्राइसेस वहां से जंप करेंगे। तो इस तरह करते हुए वो क्या करते हैं, अपने ऑर्डर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके बाकी एक पोजीशन जितनी फुलफिल होती है वो कर लेते हैं, बाकी को रिमेनिंग को वहां पे पेंडिंग छोड़ देते हैं। जब प्राइसेस दोबारा आती हैं उनका पेंडिंग ऑर्डर फुलफिल होते हैं, जंप करती हैं, प्राइसेस दोबारा आती हैं, पेंडिंग ऑर्डर फुलफिल होते हैं, जंप करती हैं। तो ये स्पेसिफिक प्राइस जिस जगह के ऊपर उन्होंने अपने पेंडिंग ऑर्डर छोड़े हुए हैं, यानी जब भी प्राइसेस जगह पे आती हैं तो यहाँ पे स्मार्ट मनी की डिमांड इंटर होती है, यानी वो बाइंग करना चाह रहे हैं, प्राइसेस जंप करती हैं, वापस आती हैं, प्राइसेस जंप करती हैं उस जगह से। तो उससे क्या होता है कि इस स्पेसिफिक एरिया पे डिमांड क्रिएट हो जाती है। जब तक उनका कंप्लीट ऑर्डर फुलफिल नहीं हो जाता प्राइसेस वहां से जंप करती रहती है। तो इस स्पेसिफिक एरिया को हम कहते हैं डिमांड जोन, जहां पे स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर पर है, डिमांड जोन। ये स्पॉट में ही होती है प्रीति साहब। अब इसको हम चार्ट पे कैसे देख सकते हैं? ये तो हमने एज अ कंसेप्ट समझ में आ गया कि होती क्यों है मार्केट, डिमांड जोन बनता कैसे, चार्ट पे कैसे देख सकते हैं? तो इसका बड़ा एक सिंपल सोल्यूशन होता है कि जब मार्केट लेट से एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर आ रही थी, इस तरह से प्राइसेस गिर रही हैं, और स्मार्ट मनी बाइंग में इंटर होगी, तो हमें क्या नजर आएगा? प्राइसेस तेजी से यहां से जंप करेंगे। जैसे ही बाइंग ऑर्डर उनके फुलफिल होंगे, प्राइसेस क्या करेंगे? अग्रेसिवली यहां से जंप करेंगे इस तरह से, लगातार 2-3 बाय की कैंडल्स लगेंगे। तो इन बाय की कैंडल से पहले जो आखिरी सेल की कैंडल होती है, कहानी तो सारी उसके अंदर हुई है, कार्रवाई सारी इसके अंदर डली है। ये तो हमें उसका रिजल्ट देखने को मिला है जो अपसाइड के ऊपर आई। तो हम क्या करते हैं कि 2 से 3 बाय की कैंडल्स लगातार लगी हैं, उससे पहले जो आखिरी सेल की कैंडल है उसकी ओपनिंग से लेकर विक तक का एरिया मार्क कर लेते हैं।
ये वो एरिया है जहां पे बाइंग की गई है और जहां पे इनके पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं स्मार्ट मनी के। अब जब प्राइसेस वापस इस जगह पे आएंगे, वे विल एक्सपेक्ट के प्राइसेस यहां से जंप करेंगे जब उनके रिमेनिंग पेंडिंग ऑर्डर यहां से। अब इकट्ठे तो वो एट द सेम टाइम तो बाइंग कर नहीं सकते, तो उनके यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़े होंगे। तो बाय की कैंडल से पहले जो आखिरी सेल की कैंडल होती है, इसकी ओपनिंग से लेके विक तक का जो एरिया होता है, इसको हम कहते हैं डिमांड जोन। अब उसके ऊपर आए जहां पे मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट एरिया बताया था, ये देखिए, जब इम्पल्स आई बाइंग हुई, तो हमने क्या किया था, टू के ऊपर लास्ट जो बेरिश कैंडल थी उसकी ओपनिंग से लेके क्या लिया था, विक ली थी। तो हमने असल में यहां पे क्या मार्क किया था, टू के ऊपर मौजूद डिमांड जोन। तो डिमांड जोन सिंपल कैसे आपने मार्किंग करनी है, बाय की बुलिश कैंडल से पहले जो लास्ट बेरिश कैंडल आई है उसकी ओपनिंग से लेकर विक तक। यस बिल्कुल, अगर कैंडल बहुत बड़ी है तो क्लोजिंग विक, वो तो पहले बता दिया ना आपको। इसको हम कहते हैं डिमांड जोन, बेरिश कैंडल बिफोर एन अपसाइड मूवमेंट। और सप्लाई जोन क्या होगा, सेम चीज होती है जब सेलिंग करनी होती है, उन्होंने स्मार्ट मनी ने सेम कंसेप्ट रिवाइज, आपने भी सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है। विक को लेना ही लेना है, विक नहीं इग्नोर करना, जितनी मर्जी बड़ी विक है। तो जब सेलिंग करना वो चाह रहे हैं तो लगातार नहीं सेलिंग कर पाएंगे, जितने ऑर्डर्स सेल के लग सकते हैं वो लगा लेंगे, बकाया वहां पे पेंडिंग छोड़ देंगे। जब प्राइसेस वहां पे वापस आएंगे तो दोबारा से डाउन साइड के ऊपर आएंगी, सेम चीज। और दोबारा से मैं सारी स्टोरी तो नहीं बताऊंगा, सेम चीज सेल पे भी होगी। सो अब इसमें आपने कैसे मार्किंग करनी है, लेट्स से प्राइसेस अपसाइड के ऊपर जा रही थी, यूं अपसाइड के ऊपर जा रही थी, और आपको अपसाइड के ऊपर जाने के बाद मार्केट एक खास पॉइंट पे अग्रेसिवली गिरती दिखाई दी, तो बेरिश कैंडल्स ये जो आई हैं इसका मतलब है कि सेलिंग हुई है स्मार्ट मनी की। इन बेरिश कैंडल से पहले कार्रवाई कहां पे डली होगी, आखिरी बाय की कैंडल में, सेलिंग आखिरी बाय की कैंडल में। सो सप्लाई जोन हम कैसे मार्क करेंगे, कि जब बेरिश की कैंडल्स आई हैं लगातार दो से तीन, उससे पहले जो लास्ट बाय की कैंडल है उसकी ओपनिंग से लेके हाई तक का एरिया, उससे अगर ये वाली वीक ऊपर है तो इस वीक को ले लेना है जोन, अगर इस ये वीक ऊपर है तो इसी को लेना है। ये जोन आपका कहलाएगा सप्लाई एरिया। अब जब मार्केट वापस रिट्रेस करेगी, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं स्मार्ट मनी के वो लगेंगे मार्केट में और वहां से प्राइसेस डाउन साइड पे हैं। तो इस वजह से जब हमने बेरिश का स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्क किया था, इधर 1 2 3 मार्क किया था, तो हमने टू के ऊपर आखिरी बाय की कैंडल मार्किंग की थी, उसकी ओपनिंग से लेकर एकदम ये टू के ऊपर मौजूद सप्लाई है जहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डाउन साइड के मूवमेंट। तो इस तरीके से आपने मार्किंग करनी है सप्लाई और डिमांड एरियाज की। जब सप्लाई मार्क करना है तो वो बाय की कैंडल होगी, जब डिमांड मार्क करना है तो वो एक सेल की कैंडल है। ठीक हो गया। अब ये समझने के बाद हम आ जाते हैं पहले एंट्री मॉडल की जाते। अब ये जो एंट्री मॉडल है ये एक स्ट्रेटजी है जो मैं अब आपको पढ़ाने लगा। ये आपका एस बी टी मॉडल 1 है। जी जी, ब्रेक और स्ट्रक्चर होना, अभी आप सुने ना, अभी आप सुने मैं जो बता रहा, एस बी टी मॉडल 1। ये जितने भी हम अब मॉडल्स पढ़ने वाले हैं, आपने इन सारों के नोट्स बना के अपने पास रखने हैं। हर मॉडल की जो कंडीशन बताऊंगा वो आपके पास लिखी होनी चाहिए। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं, एक स्ट्रेटजी है या एंट्री करने का एक तरीका है या मॉडल है जिसपे एक आप ट्रेड लेंगे।
सो हम अब पढ़ने लगे हैं एसबीटी मॉडल पर। हम टोटल 8 मॉडल्स पढ़ेंगे। एसबीटी 8 मॉडल्स होंगे। हर मॉडल की बाय की कंडीशन भी होगी और सेल की कंडीशन होगी, यानी 8 हम स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे, 8 से 9, जो कि हम यूज करेंगे फॉर ट्रेडिंग। ये अब मैं आपको पहले ही पढ़ा दूंगा। सबसे आसान तरीन है। एसबीटी स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग, या इसको स्मार्ट मनी बेस्ड ट्रेडिंग भी आप कह लें, एक ही चीज है। मॉडल 1 क्या है, कंडीशंस देख लें। बुलिश की पहले देख लेता हूँ। बुलिश सिनेरियो, स्ट्रक्चर आता है एक पाए का। मार्केट में 1 लगा, रिट्रेसमेंट हुई, यूं, और नेक्स्ट इम्पल्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यूं, इस जगह पे आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। आपने क्या करना है, ये जो 1 का एरिया है, 2 का एरिया है, 3 जो बन गया, 2 के ऊपर मौजूद आखिरी जो सेल की कैंडल है, उसकी ओपनिंग से लेके विक तक का एरिया मार्क कर दो। जब प्राइसेस रिट्रेसमेंट करेंगी, इस एरिया को जैसे ही टेस्ट करेंगे, यहां से हम करेंगे बाय टच के ऊपर। हाँ, जैसे ही टच कर, इसको हम देंगे एक स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कहाँ पे देंगे, आपको जेन में क्वेश्चन आ रहा होगा। ये हम पढ़ेंगे उस वक्त जब हम सारी पीडीआर, आज पहली पीडीआर पढ़ी है, सप्लाई एंड डिमांड। जब सारी पीडीआर पढ़ेंगे फिर आपको स्टॉप लॉस करो। एसएल का अपने जेब से निकाल देंगे कहाँ पर, बस रखना है एक जगह पे नीचे। एग्जैक्ट पॉइंट तभी समझ में आएगा जब सारी पीडीआर आपने पढ़ी होंगी। और इसका टारगेट क्या होगा, ये जो 3 के ऊपर मौजूद कैंडल है, टॉप वाली, यहाँ पे इसकी जो क्लोजिंग है बाय की कैंडल की, ये क्लोजिंग इसका टारगेट होगा। यहां से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, साउंड ब्रेक हो रही है। अच्छा एक सेकंड, लेट मी चेक। अच्छा, अभी ठीक है आवाज? मैंने अभी बार फिर रिफ्रेश किया। अच्छा, सो बैक टू द टॉपिक कि 1 2 3 हो गया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, 2 पे मौजूद आखिरी सेल की कैंडल ओपनिंग से लेकर लो तक एरिया मार्क कर लिया। यहाँ पे जैसे ही प्राइस टच करेंगी, यहाँ से हमने ये 3 के ऊपर मौजूद जो बाय की कैंडल है, इसकी क्लोजिंग यहाँ तक मूवमेंट एक्सपेक्ट करनी है। दिस इज गोइंग टू बी आवर टारगेट वन। टारगेट टू इसका फिर हम आगे चल के पढ़ेंगे जब हम इसको फिब पढ़ाऊंगा ना आपको, फिब का यूज, तब आपको इसका टारगेट टू बताऊंगा। फॉर नाउ टारगेट वन की
थ्री तक। सेल के केस में क्या होगा? स्ट्रक्चर बेरिश, बेरिश सिनेरियो, प्राइसेस नीचे आ रही है, रिट्रेसमेंट करती है। तो वर्ड लो बनाती है, ब्रेक और स्ट्रक्चर कर देती हैं यहाँ इस चिन्ह से। जब ब्रेक और स्ट्रक्चर हो गया, जो ये वन है, ये टू है, ये थ्री बन गया, टू के ऊपर मौजूद आखिरी जो बाय की कैंडल है, उसकी ओपनिंग से लेकर विक तक का एरिया मार्क करनी है। प्राइसेस जब वापस रिट्रेस करेंगी, यहां से सेल टच पे एक एसएल दिया जाएगा इसको, और टारगेट क्या होगा? थ्री के ऊपर मौजूद जो बाय की ये सेल की कैंडल है, इसकी क्लोजिंग प्राइस, ये 40 है, ये इसका टारगेट। टारगेट दिस इज एसबीटी मॉडल वन, बाय का सिनेरियो, बुलिश सिनेरियो एंड बेयरिश सिनेरियो। समझ में आ गया? मुझे बताइएगा, सारों को ये समझ में आ गया? बहुत आसान है, दोबारा बता देता हूँ। स्ट्रक्चर बुलिश का है, वन टू थ्री लग गया, ब्रेक और स्ट्रक्चर हो गया, टू के ऊपर मौजूद आखिरी सेल की कैंडल ओपनिंग से लेके विक तक के एरिया आएगी, टच करेगी, यहाँ से बाइंग है, टारगेट थ्री के ऊपर मौजूद बाई की कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे आएगी, वन टू थ्री लग गया, बेरिश साइड पे, टू के ऊपर मौजूद आखिरी बाई की कैंडल ओपनिंग से लेकर विक तक का एरिया, मार्केट आएगी, ये थ्री तक टारगेट सेल। एस बी टी मॉडल वन। ठीक है। जब वन के ऊपर रिवर्स होगी वो पढ़ेंगे ना अभी, वन वाले मॉडल भी पढ़ाऊंगा ना, अभी ये तो एक पढ़ लें जैसा। ठीक है, कंडीशंस याद रख लें, वन टू थ्री होना चाहिए प्रॉपर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाजमी है। ठीक है जी, ये मेन कंडीशन है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये भी याद रखें कि ऑफ कोर्स ये तो आपको पता ही होगा कि ऊपर जाते हुए पांच वेव बना जाए तो फिर नहीं सेल करने लग जाना, वो सब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया ना, फिर बाय का मॉडल देखेंगे यहाँ से, ऐसा। ठीक है ना, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, प्रीवियस क्लास में पढ़ ली। जी जी, डबल टॉप डबल बॉटम टाइप इसको कह सकते हैं। ब्रेक इवन एसएल कब करना है, एसएल रखना किधर है, क्लोजिंग किधर करनी है पार्शल, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम आगे चल के, ये बहुत आगे की चीजें हैं। अभी तो मॉडल्स पढ़ने हैं, 8 मॉडल पढ़ाने हैं आपको, ये पहला भी पढ़ाया है, अभी पीडीए रेस पढ़नी है सारी, इतना कुछ करना है, फिर जाके आप ये चीजें पढ़ेंगे। तो आप जैसे जैसे बस मैं पढ़ाई जाऊँ वैसे वैसे आप बस समझो। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी कुछ मैंने एग्जांपल्स रखी हैं आपके लिए, जैसे कि ये देख, ये गोल्ड का चार्ट है हमारे पास, ये वन, ये टू, ये थ्री हो गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया, यहाँ पे प्राइस ट्रेस करें, इस एरिया के ऊपर आए, आखिरी जो सेल की कैंडल इसकी ओपनिंग से लेकर विक तक का एरिया,
इसको टच करें, पहला टारगेट ये। समझ में आ गया है? मुझे बताएं, इस चार्ट के ऊपर ये समझ में आ गया है सारों को? और ये इसका रिजल्ट। ठीक है जी। अब ये एग्जांपल देखें यहाँ पर। अभी मैं 30 सेकंड के लिए पॉज करूंगा, यहाँ पे रुकूंगा। आपने इस चार्ट को खुद ही देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है कि इस चार्ट पे क्या एनोटेट किया गया, क्या लिखा हुआ। देख लिया है? अभी यहाँ पे देखिएगा, एसबीटी मॉडल वन, 1 2 3 हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। टू के ऊपर में जो आखिरी सेल की कैंडल, बाय की कैंडल, ओपनिंग से लेकर विक तक का एरिया टच करें, ये टारगेट। सारों को समझ में आ गया कि क्यों यहां से सेलिंग है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो? ठीक है। ये उसके बाद हमारे पास इसका टारगेट। इम्बैलेंस इम्बैलेंस छोड़ देना, अभी इतना सब पढ़ाया नहीं है ना मैंने अभी आपको। अभी जैसे जैसे जो सब कुछ पढ़ेंगे हम, इम्बैलेंस भी पढ़ेंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। मुजफ्फर साहब अभी इस पे फोकस करें, छोड़ दें उसे गोल्ड को जो भी कर। ठीक है? अच्छा, अब ये नेक्स्ट देखिएगा, ये वही चार्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो गया? अब आप ये देखें कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये 1, ये 1 2 3 नया बन गया। ये 1 है, ये 2 है, ये 3। अब अगेन हुक के ऊपर मौजूद बाय की कैंडल वहां पे आएगा, वहां से अगेन डाउन, वहां से अगेन डाउन, अगेन 1 2 3 बना दिया। हुक के ऊपर बाय की टॉप वाली कैंडल, ये क्लोजिंग जिसके ऊपर है, ये जोन बन गया। ये यहां से लेके यहाँ पर इस जोन में आएगा, अगेन डाउन। ठीक है, इस इसको रिफाइन करना आगे हम सीखेंगे कि इस एरिया को छोटा कैसे करना। यानी अब जैसे ये जोन बहुत बड़ा हो गया ना, ये वाला, इसको हम देखेंगे कि पिन पॉइंट रिफाइन कैसे करना है, ये आगे चल के पढ़ेंगे। फॉर नाउ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन इज 1 2 3 बनाए, इधर से यहाँ पे अगेन बनाया, ये 1, ये 2, ये 3 बनाया। टू के ऊपर बाय बाय की जो कैंडल है,
इसमें आए यहां से सर, इससे पहले जैसे था हर जगह पे। नहीं, हाईएस्ट वीक पे लेंगे। ठीक है जी। अब जैसे ये बाय के अंदर देखें, 1 2 3, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बेरिश कैंडल, ओपनिंग से लेकर लो तक का एरिया, इसको टेस्ट करेंगे। बस। समझ में आ गई है? मुझे बताएं एसबीटी मॉडल 1 की सारों को। आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपने कंडीशंस देखनी है, क्या चल रही, क्या कंडीशंस है जैसे वो जहाँ पे फुलफिल हो रही है, उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे कि गोल्ड के चार्ट पे हैं, यहाँ ये गोल्ड का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट है। अब इसमें ये देखें, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया इधर, ये बीओएस। क्लोजिंग इसके नीचे कर दी। क्लोजिंग और विक के दरमियान हाईएस्ट कैंडल कौन सी है? ये। इसकी ओपनिंग से लेके हाई तक का जोन, यहाँ पे आई मार्केट, यहाँ से डाउन। उसके बाद ये देखें, अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ये यहाँ पे ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर, क्लोजिंग और इस वीक के दरमियान हाईएस्ट कैंडल ये, बाय की ओपनिंग से लेकर हाई तक का एरिया, ये यहाँ पे गई, कहाँ से? सेल। अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ये क्लोजिंग और विक के दरमियान बाय की आखिरी कैंडल टॉप वाली, ये। अब इसमें विक अगली सेल की कैंडल की हाई है, तो ये यहाँ पे मार्क करेंगे, वहां पे आया, वहां से सेल। अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, क्लोजिंग और विक के दरमियान हाईएस्ट बाय की कैंडल ये, ये ये वहां से अब अगेन डाउन आ गया। बताइए समझ में आ गया सारों को, ये सारी गोल्ड का। अब आप देखें कि ये पिछले इतने दिनों में यहां से सेल, फिर यहां से सेल, फिर यहां से सेल, फिर अब ये सेल, कितने पिप्स ने सिर्फ एक एसबीटी मॉडल ने हमें यहाँ पे दिए। ये मिस हो गई, ये पकड़ लो, ये मिस हो गई, ये पकड़ लो, मतलब ट्रेड से ट्रेड। अब आपको समझ आया होगा कि 1 2 3 क्यों इतना है, स्ट्रक्चर क्यों इतना है। ठीक है जी, यहाँ पे टॉपिक हमारा कंक्लूडेड। जो अगर आपके जहन में क्वेश्चन है तो आप पूछ लें।
जी क्या मुबशर साहब, क्वेश्चन आपका? जी जी, ये 1 2 3 ये आ गया लाइन में। ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 2 आ गया। सर सेकंड ब्रेकअप सेक्शन में 3 बार टारगेट दिया है, तो क्या बार बार सेल करेंगे? अभी इसको छोड़ दें। जसवीर साहब, कितने बार सेल करना है? अभी बाय सेल नहीं आपने करना, अभी बस ये देखें कि 2 पे आएगी तो वहां से मार्केट डाउन है, अगला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर 2 पे आएगी, वहां से फिर मार्केट डाउन है, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेगी 2 पे आएगी, डाउन है। अभी बस ये चीज देखनी है आप, ये सीखनी है। कितनी बार सेल करना है, बार बार करना है, कब तक करते रहना है, कब छोड़ देना है, विक्स कब लगती हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। नहीं, 1 आवर में नहीं है मैसेज हुआ ना? कौन सा? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 100 से ऊपर जाएगा तो फिर ही होगा ना मैसेज। टच के ऊपर शकील साहब, टच पर। नहीं नहीं, टच कंफर्मेशन नहीं, बस ये टच करे तो बोझ लेना, इसको टच करे मौका नहीं है देता, फिर ये देखें। जैसे ये टच किया ना, मौका कब पे दिया इसने? ये कल इसने टच किया, मौका पे दिया। फिलहाल सब कोई वैलिड टूल नहीं है इसके लिए। पुलिस का बताऊंगा ना लाइन में, ये पढ़ेंगे ना कि कब इसने चेंज ऑफ करेक्टर करना है, ये पढ़ेंगे ना आप। इसको टेंशन क्यों लेते हैं? ठीक है। अच्छा जी। इमरान साहब, ये मैं देख लेता हूँ लास्ट पहले आज वाले कर लो। अच्छा जी। आई थिंक यू सेड इन लास्ट क्लास दैट देयर आर सम थिंग्स internal and external structure that will teach us session second one। अच्छा अच्छा। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। चलें, ये अगली टॉपिक में कर लेंगे। ठीक है जी। सर, ये कैसे पता चलेगा कि एसपीटी मॉडल बना है? अभी अभी देखिए ना मुझे। अभी ये एक मॉडल हमने पढ़ा है ना, उसकी कंडीशंस आपको बताइए। अब आज सिर्फ यहां पर भी ट्रेड थी, इस जगह पे। ये एसबीटी मॉडल 3 अभी पढ़ाया नहीं है, अभी 2 भी नहीं पढ़ाया। कैसे बताऊं आपको? यहाँ पे ये ट्रेड थी, 3 तक के टारगेट थी। इस जगह से, यहाँ से ये ट्रेड थी, ये इस टारगेट तक सेलिंग की। ठीक है, तो वो, अब ये भी मॉडल है, ये अलग मॉडल है। एसबीटी 2 ये वाली सेल की अलग मॉडल है। अब इसके दरमियान में यहाँ पर भी बहुत सारी सेल की ट्रेड थी, वो अलग मॉडल्स हैं। सो इजी हो जाए, स्टेप बाय स्टेप करें। जो जितना पढ़ाऊं बस वहां पे आमीन तय, बस उतना करें। अगली क्लास में जो पढ़ाऊं उसको वैसे करें। बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप चेंज हो जाओगे। तो ये फिलहाल, अच्छा मुझे अनम्यूट कौन कह रहे थे करना है? मुझे बताइएगा जरा। आप अनम्यूट कर लें। तो जी मैम, बस सब आप अनम्यूट।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो हमारे ये जो हमने आपने जो ग्रे कलर का जोन मार्क किया है एसबीटी लेवल 1 के हिसाब से, जब मार्केट इसके अंदर आएगी तो जैसे जी जी। टच करेगी उस पर हमने एंट्री ले लेनी है, या 5 मिनट में जाके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर चेंज करेक्टर का वेट करना है? नहीं, अभी तक जो पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग आपने ये करना टच के ऊपर। अभी वो कंडीशन मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के, कब वेट करना है कब नहीं करना, कब ट्रेड लेनी है कब नहीं लेनी, कब विक लगने का वेट करना है टॉप के ऊपर। ये आगे चल के पढ़ाऊंगा, अभी तक जो पढ़ाया उसके हिसाब से आपने डायरेक्ट करना। जी ठीक सर। जब वो पिछली स्ट्रक्चर वाली क्लास में ना मैंने खुद से प्रैक्टिस की थी, तो हाँ उसमें कुछ जी। एक दो कंफ्यूजन है। मैं ये ना यहाँ पर आपको चैट में वो पिक्चर्स भेजता हूँ, तो जी आप जी। जरा उसमें क्लियर कर दिएगा। जी जी जी। थैंक यू। जी अरफान साहब, मैं आपको पेमेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है। हम वेलकम। सर मेरा क्वेश्चन है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है और ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है? इसके अंदर डिफरेंस वो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, थोड़ा इसको जी जी। एलेबोरेट कर सकते हैं थोड़ा? जी जी, ये देखिए अरफान साहब, अ, ये जो अब हमारे पास स्ट्रक्चर चल रहा है ना, ये देखिए जो 1 2 3 चल रहा है, ये जो पीछे से चलता आ रहा है, ये यहाँ से देखिए, ये पीछे से जो 1 2 3 चलता आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया सेल साइड पे। उसके बाद ये 1, ये 2, ये 3, फिर ये 1, ये 2, ये, फिर ये, इस तरह से ये 1 2 3 जो चल रहा है, ये सारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब 3 बनाने के बाद मार्केट जब रिट्रेसमेंट करती है, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये है इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके। यानी जब 1 2 3 बन गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 बन गया, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना 3 के अंदर, जो जी जी। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये 1 2 3 बन गया। ये जो ऊपर को गया है, ये जो मूवमेंट है ना सारी, ये बन, जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करता उसके अंदर जो मूवमेंट है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बनाया, यहाँ पे कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बनाया, यहाँ पे इसने ये बनाया इंटरनल तो सर इंटरनली तो इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है ना, फिर इंटरनली अगर देखा स्ट्रक्चर। जाए तो? इरफान साहब, कंडीशन आपको याद है इंटरनल की क्या थी, कब करेगा स्ट्रक्चर? यू रिमेम्बर लास्ट क्लास में जो पढ़े थे हम? एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो लास्टली तो इसने जो हमारा लो लगा है उसके ऊपर, जो मदर कैंडल के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है, जी ये जी। देखें तो हमारा। जी जी, ये हो गया बिल्कुल। तो अब ये जो इस कैंडल क्लोज होगी यहाँ से, तो हमारा ये कंफर्म हो गया ना लो, ये वाला भी? ये लो बिल्कुल कंफर्म हो गया। जी जी। अच्छा आप तो देखें अब ये इरफान साहब, मुझे मेरे ख्याल से ना आपको ये लास्ट वाला ना पॉइंट सही से समझ नहीं आया। वो ये था कि इंटरनल स्ट्रक्चर जब बनना शुरू हो गया ऐसे, यहाँ पे जाते हुए अगर ये करते 5 वेव्स, 5 1 जी सर। 2 3 4 5 कर गए, फिर हम कहेंगे कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गए। जैसे ये मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको कोई इससे समझ आ अच्छा आप जी करके दो सकते। अब यहाँ पे आप देखें कि स्ट्रक्चर आपका किस तरह से चल रहा है। ये बोले शायद स्ट्रक्चर है ना, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है। अब अब यहाँ पे ये जब 3 कंफर्म हुआ, हम आपके लिए इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने लग गए ना, ये देखें। तो 1, फिर ऊपर गया, फिर इसके नीचे क्लोजिंग की, ये कितनी वेव बन गई यहाँ पे? 1 2 3, 2 3। राइट। अब फिर से ऊपर गया है, इसके नीचे क्लोजिंग किया, फिर ऐसे।
अब ये कितनी बन गई है? 1 2 3 4 5। अब हम कहेंगे कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। या इधर देखें, जब ये 3 लगा यहाँ पे, अब ऊपर जा रही है मार्केट। यहाँ पे आप देखें, ये 1 2 3 4, अब ये 5 लग गई ना। 1 2 3 4 5। स्ट्रक्चर सेल का था, लेकिन रिट्रेसमेंट में इसने ऊपर रहते हुए 5 वेव बना दी, है ना। जी अब सर। हम कहेंगे जी कि जी। ड्यू टू 5 वेव्स स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अब इन 5 वेव्स में भी जो आखिरी ये 1 ये 2 ये 3 है, ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है। इस 2 से ऊपर ऊपर अब हम बायर्स हैं। अब SBT1 यहाँ पे मॉडल बना, उसके बाद बायर। सो कहने से मुराद ये है कि जब स्ट्रक्चर सेल है, ऊपर जाते हैं, रिट्रेसमेंट लो कंफर्म हो गया। अब नीचे आए, ऊपर जी जाए, जी। नीचे आए, ऊपर आए। अब जब ये 5 वेव बना देगा, तब हम कहेंगे कि स्ट्रक्चर शिफ्ट है। अब हम बायर हैं, हम सेलर नहीं। अब ये स्ट्रक्चर भूल जाएंगे। अब जी ये ठीक है सर। ये टू क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मैं दोबारा बता दूं। जी जी, नहीं हो गया, क्लियर हो गया। थैंक यू सर, चलो थैंक यू। चलो चलो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मेल्स की है, काइंडली वो देखकर मिस्टेक्स तो बताएं। जी जी, अभी देख लेते हैं। अभी देखते हैं आसान अनुसार। जी जी बिल्कुल एडमिन, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा इमरान साहब, आपने क्वेश्चन है। अच्छा जी, आपने ये क्या सेंड किया है, मैं अभी चेक लेता हूँ। अच्छा ये बिल्कुल अभी 3 वेव ही है। H4 में 3 वेव ही है, H4 में बुलिश स्ट्रक्चर ही है। ये बिल्कुल आपने सही किया, सिर्फ 3 वेव है। यहाँ पे H4 का स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। H4 में सिर्फ 3 वेव्स लगी हैं। H4 अभी तक बाय ही है, बिल्कुल। मैं 1 मिनट भी कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, आप कैसे हैं इमरान साहब? अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है। अच्छा सर, मैं ना बेसिकली ये आपसे पूछना चाह रहा था कि यहाँ पर ये जो इसने रिट्रेसमेंट की है, जी जी। ये इसने 1 2 3 बनाया। अब हम इसके अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंटरनली किस से हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे? ये जो पीछे सेल की कैंडल है, इसकी आपकी हम आवाज कटते इमरान साहब। अब आ रही है सर? हेलो? हेलो? बाकियों की आ रही है उनकी आवाज, मुझे नहीं आ रही। सब लोग जो बताइएगा। अच्छा अच्छा, आपको आ रही है? एक सेकंड, शायद मेरा ही है। इमरान साहब बोलिएगा अभी। जी सर, अब आ रही है आवाज? जी जी, अभी आ रही है आवाज। अच्छा सर, मेरा ना क्वेश्चन ये है कि ये जैसे इसने 1 2 3 इधर बनाया है, तो हम इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो किस वीक से इसको मार्क करेंगे? क्योंकि मैं ना बेसिकली आपके एक स्टूडेंट हैं अनीस जाहिद, मैं उनका फ्रेंड हूँ। ठीक है। तो उन्होंने ही मुझे आपको रिकमेंड किया था कि आप सर हमजा से सीखें। ठीक है, ठीक। तो अब वो जब मेरे कांटेक्ट में है तो मैं उनको कह रहा हूँ कि जो सर ने पढ़ाया है वो मार्किंग यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की होगी, लेकिन वो ये जो पीछे वीक है वो इसको मार्क कर रहे हैं। तो आप बताएं कि क्या होना चाहिए? अच्छा इसके अंदर ना इमरान साहब ये देखें, बड़ा सिंपल सा इसका है कि आप H4 में स्ट्रक्चर देखें कि कैसे बना है। ये इसने एक हाई लगाया, ठीक है। जी उसके बाद सर। रिट्रेसमेंट शुरू कर दी, है ना, ये देखें। रिट्रेसमेंट शुरू कर दी। नीचे आते हुए इधर देखिए, इसने 5 वेव तो नहीं लगाई।
ऊपर गई है, नीचे आई है, 3 वेव लगाई। जी। इसका मतलब है कि ये 3 वेव रिट्रेसमेंट ही है, इसको ये 5 वेव नहीं हुई, तो इसका मतलब है स्ट्रक्चर हमारा बाय की है। अब जब इसके ऊपर मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट की, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। जी सर। ये 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है। अब ये सारी रिट्रेसमेंट चल रही है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक मार्किंग किया, ये एबीसी रिट्रेसमेंट है। जी सर, मेरा क्वेश्चन बेसिकली इसी के अंदर है, ये जो अब ब्रेकआउट एबीसी। स्ट्रक्चर ये होगा, इसके ऊपर होगा H4 में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। यहाँ अगर इधर 5 वेव बना दे, तो फिर हम कहेंगे कि चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। लेकिन सर हम इसको ये जो एबीसी बनी है, तो इसके अंदर अगर हम स्ट्रक्चर बिल फर्ज मार्क करते हैं, हाँ तो जी। हम किस वीक से इसको इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे? देखिए इमरान ये साहब, जब तक इंटरनल एबीसी जो बनी है उसको आपने कुछ नहीं कंसिडर करना। जब तक 3 वेव्स हैं वो आपका मेन स्ट्रक्चर नहीं है। सिर्फ ठीक। मेन स्ट्रक्चर वो तभी बनेगा अगर 5 वेव है। जब तक 3 है वो कंसिडर नहीं करनी, यही पहले वाला 1 2 3 ही कंसिडर करना है। ठीक है सर। हाँ, इसको नहीं कंसिडर करना अनलेस वी हैव 5 वेव्स। ठीक है सर। ठीक हो गया। जी, बहुत शुक्रिया सर। यू वेलकम। जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बिल्कुल एक्सटर्नल पर ही होता है। चलें असाइनमेंट्स देखता हूं मैं आपकी। एक सेकंड। अच्छा जी, प्रीवियस देखने में प्रीवियस। अच्छा जी, ये इमरान अशरफ साहब आपकी हैं? किधर आपने वो मार्किंग की है? एमएसएस की? ये ठीक है, ये भी ठीक मार्किंग की है। सही, बिल्कुल ठीक मार्किंग की है आपने, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त, ये ठीक आपने मार्किंग की है। चलिए, इसके बाद जहांगीर तारिक साहब आपकी। यहाँ पे एमएसएस नहीं आपने मार्किंग की, ये तो रिट्रेसमेंट वाला है। ये रिट्रेसमेंट, ये तो प्रीवियस असाइनमेंट है आपने। ठीक है, ये तो सही मार्किंग की हुई है। वो क्या नाम है?
अच्छा जी, ये है बिल्कुल रिट्रेसमेंट है। ये ठीक है, ये रिट्रेसमेंट काउंट होगी। अच्छा जी, हमजा साहब, अच्छा ये कोई और है। ये बात हमारे साहब आपकी। 1 2 3 है। एमएसएस किधर आपने किया है? यहाँ पे मार्किंग नहीं की, किस जगह पे आपने एमएसएस किया है? 5 years के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हुआ है एमएसएस, इस जगह पे, लेकिन आपने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। ये ठीक मार्क किया आपने। साइड जसवीर सिंह साहब आप लिखी हैं ये चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक, बिल्कुल ठीक मार्किंग किया। हाँ, इसके अंदर ये है कि जब इसके ऊपर दो के अंदर क्लोज होगी ना, तो ये आपके पास चेंज ऑफ फैक्टर इधर हो गया। अब एक दफा मार्केट आई है ब्रेकअप ब्लॉक पे, देखें यहाँ से इसने टारगेट हिट कर दिया, अब इसने नया हायर हाई नहीं किया, इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने लग पड़ा है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, पांचवी वेव, यहाँ से फिर इसने ये डाउन साइड किया। ये इस तरह से अब इसमें आप मार्केट करेंगे। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। तस्वीर सिंह साहब अपने अच्छे मार्केट, अदनान साहब याद किए। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, इधर देखें, यहाँ पर ये 5 वेव नहीं इधर बन गई, 1 2 3 4 5, ये 5 वेव बन गई हैं। इधर से स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा 5 वेव की बेस पर। ठीक मार्किंग की, बट रविंद्रा आपकी है ये। हाँ हाँ, गलत किया चेंज ऑफ करेक्टर। ये देखिए, ये है ना, तो टू ये है, इसके नीचे चेंज ऑफ करेक्टर होगी, यानी जो आपका ये है, ये डायरेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर आपने मार्क किया, ये नहीं मार्क करना। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे आप देखें, इधर 1 2 3 ये बन के इसके नीचे होगा चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, ये आप इसको ठीक करें देवेंद्रा, इफ यू आर लिसनिंग, मेक श्योर कि आप इसको ठीक करें। से मेरे लिए सब याद किए। ठीक है, एक ही है, चलिए ठीक है, आपने मार्किंग की है इसमें। शाह ख्वाजा साहब याद किए, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, इमरान शरीफ साहब याद किए। ठीक है, जबरदस्त, ये भी ठीक है, गुड, गुड। ठीक है, यहाँ पे ना दो दफा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, एक दफा नीचे हुआ है और फिर एक दफा यहाँ पे हुआ है। ये ये फिर ऐसे मार्किंग होती है, ये
ये ऐसे। सही में आंसर हुआ। ये क्या किया? कंप्लीट पिक्चर नजर नहीं आ रही। ये ठीक है, ये सही किया आपने। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये इंटरनल 1 2 3 है। ये इधर होगा 5 वेव के बाद। 1 2 3 4, जब 5 होंगी तब होगा स्ट्रक्चर। ये ठीक हो गया कुछ? अभी कोई प्रयास है बात नहीं। ठीक है गुड। बाकी स्ट्रक्चर ठीक है गुड। लेकिन सिर्फ एक चार्ट है, मजीद 2 3 चार्ट है प्लीज बनाना। नहीं ये गलत है। इधर देखिए। ये ये ऐसे इधर है चेंज ऑफ करेक्टर। फिर ये हायर हायर। अब यहाँ पे इसने सेल साइड पे चेंज ऑफ करेक्टर किया, और उसके बाद दोबारा से बाय साइड पे कर दिया कि भाई ये 2 कैंडल जब क्लोज, इसको आप ऐसे काउंट करो। तो ये रिट्रेसमेंट है, इसके ऊपर ये क्लोजिंग है। ऐसे आपने मार्क करना। हाँ ये भी गलत है, इधर देखिए। जब ये लो लग गया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ना, फिर यहाँ पर ये MSS, ये क्यों होना है? बशीर साहब इन्हें ठीक कर रहे हैं, ये जो मिस्टेक्स। उस्मान उस्मान साहब ये आपके हैं। 5 मिनट में चार्ट में किए। MSS किधर है, मुझे नजर नहीं आ रहा उस्मान साहब। आपने किस पे MSS मार्क किया है? ये ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखे ना MSS, ये MSS है। ठीक है आपने ठीक नहीं वैसे अगर मजीद भी आप एटलीस्ट 2 3 चार्ट बनाया करें महीने भर में। एक चार्ट इज नॉट ठीक है। ये MSS ठीक है। जो ठीक है। ठीक है। शाह सब गुड, नाइस वर्क। शाम में आपने 5 15 मिनट पे किया है वहाँ पे। ये हाई, ये लो, ये ब्रेक स्ट्रक्चर ऐसा। फिर नीचे आते हुए 1 2 3 4 5, यहाँ पे MSS में इंटरनल वेव्स की बेस पर। फिर ये रिट्रेसमेंट, ये लोअर लो, ये रिट्रेसमेंट ऐसे ऐसे नहीं करें। ये इंटरनल आपने नहीं मार्क करनी। इसको क्लिक कीजिएगा आप जो ठीक ना किया यहाँ पर, ये भी ठीक है। ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी आप देखो, ये ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया। इसके नीचे 2 कैंडल जो क्लोज है तो इसको चेंज ऑफ वेक्टर कंसीडर करेंगे। अब इस हाई के ऊपर इधर देखें, ये 2 कैंडल है, अब ये चेंज ऑफ वेक्टर है। ये हाई है, ये लो है, ये हाई हाई है, ऐसे मान लीजिए।
इंटरनली पढ़ा था। ठीक है। थ्री प्रीवियस। ठीक है, आपने नाइस वर्क कीप इट अप। चलिए, नाम तक पैसा आता है। ठीक है कोच। सही है। ये देखिए ना, इधर इंटरनल वाला आपने मिस किया, शायद आपने रीसबमिट किया। जी जी, वर्ष सब देख लेता हूँ। ये ठीक है कोच। ठीक है, जबरदस्त। शर्मा साहब, ये आपकी। ये 5 पे इधर देखें। 1 2 3 4 5, इसको कंसिडर कर रहे हैं हम सर। तो ये रिट्रेसमेंट, ये लोअर लो, ये रिट्रेसमेंट लोअर लो। ठीक है, ये कोच। ठीक है कोच। ठीक है। मौसम साहब, ये आपकी। अच्छा, ये तो लाइन में किया है। जी जी, आप जा सकते हैं जी उस्मान साहब। आप फ्री हैं, आप जा सकते हैं। लाइन वन ठीक काम किया। गुड। मैंने आपके वो नोट्स देखे थे। अच्छा जी। ठीक है। इस तरह से बाकी भी आप भी ना नोट्स बना लिए हैं। हम श्योर आप सब बना रहे होंगे। ये लाइन मैंने ये देखें, इन्होंने नोट्स बनाए हैं, आप भी सभी भी ना इस तरह नोट्स वगैरह बना रहे हैं। अच्छा जी, जसवीर सिंह साहब आपकी। अभी ये चेंज ऑफ फैक्टर कोई भी नहीं है। आप ये हाईएस्ट विक ही लेंगे, और ना ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये देखिए, कहते हैं लो गलत ली हुई है। जब टू का रिट्रेसमेंट होगी ना, इससे पहले वाली लो लेंगे ऐसे। ये लो लेंगे। ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन है जी जी, मैं बता देता हूँ। ये देखें, ये फिर ये रिट्रेसमेंट, ये इंटरनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे 5 वेव्स, ये हाई, फिर ये एसपीटी 2 मॉडल, तो एसपीटी 1 मॉडल जो आज पढ़ा है, टू का टेस्ट हो गया ऊपर यहाँ पे। आज की असाइनमेंट ये है, जिन्होंने लीव करना है उनको, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जो हमने एसपीटी मॉडल 1 पढ़ा है, इसकी एग्जांपल्स आपने फाइंड करनी। यहाँ पे क्या है कि एक ही वेव कंसिडर हो गए। ये 1, ये 2, ये 3 4, अब ये 5 हो गई, बेरिश हो गए, और यहाँ से 7। एसपीटी 2 मॉडल्स की असाइनमेंट आपने बनानी है। नाम सब ये अपनी एंटी डायरेक्शन में दूसरी पैटर्न है ये। ठीक है, लिक्विडिटी दिखाएगा। ठीक है तो नहीं आपकी। वर्षा साहब, अभी जैसे ही आती है मैं आप बिल्कुल चेक करता हूँ साथ ही। ठीक है सर। मैं ना 1 बाय 1 जा रहा हूँ ताकि फिर कोई मिस ना हो जाए। ये सब है आपकी। ठीक है। ठीक है तो नाइस वर्क। हम शिफा साहब। ठीक है।
इंटरनल ये एबीसी इसे काउंट करेंगे। ठीक है? ये एमएसएस ठीक है, आपने किया, ये क्यूएमएल का टेस्ट यहाँ से ऊपर गया। इमरान साहब आपकी ये भी सी रिट्रेसमेंट का, जी जी से फेक आउट ही कंसिडर करेंगे। ठीक है। जहांगीर साहब आपकी, अच्छा ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, इधर देखना। ये जब यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ना, ये फिर ये भी तो रिट्रेसमेंट किया है ना, और उसके बाद ये लो है। ये किसी और वजह से सेलिंग हुई है, ये आगे बताऊंगा आपको। आ, लेकिन क्यूएमएल के तौर पे नहीं है सर। जब नया स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए तो उसको आपने देखना है। अब यहाँ पे देखिए ना, ये जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई, 5 वेव्स इधर बना दिए इसका। फिर इसको यहाँ पे देखें, ये चेंज ऑफ फैक्टर देखें, ये ब्रेकअप लो का टेस्ट देखें, और यहाँ से ये सेल दिखा, ये टूल का ब्रेकआउट किया है, ये इसका ब्रेकअप लो का टेस्ट किया, ये होता है। जब नया रिट्रेसमेंट हो जाए तो नया स्ट्रक्चर डेवलप कर। मोहम्मद शिफा साहब भी आपकी, जी ये तो वही वाली है। नहीं, ये 1 2 3 4 5 गलत आपने किया। ये 1 2 3 ही है, जब तक इसके नीचे ब्रेक नहीं करता इंटरनल ना मजीद करो। ये 1 2 3 है, ये 4 है, ये 5 है। और सिर्फ कौन सा भी आपकी है। आसिफ खान साहब ये गलत आपने कर दिया। इधर देखें, 1 2 3, ये इंगल्फिंग है 4, ये 5, इधर से बाय का स्ट्रक्चर हो गया ऐसे। इंटरनल को मिस कर दिया। ये ठीक है। इधर भी देखें, ये ये आपने वांडा पे किया, आपको मैंने कहा था एफएक्सीएम देखें। यहाँ पे एमएसएस किया है इसने, ये फिर ये है, इधर भी रिट्रेसमेंट हुई है, फिर ये चेंज ऑफ करेक्टर किया, पहले बाई साइड पे बाकी ट्रेड थी, और फिर से नीचे करके दोबारा इधर अप साइड पे चेंज ऑफ करेक्टर किया। ये ऐसे है। अच्छा, जहांगीर साहब ये आपकी, ठीक है। ये आगे भी मार्क करते हैं, ठीक है, आपने मार्क कर दिया। ये भी ठीक है, ग्रेट। मार्क्स साहब भी आपकी हैं। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये भी सी है सिर्फ की इसका। ठीक है, बिलाल साहब भी आपकी हैं। इसके नीचे चेंज ऑफ फैक्टर से करेंगे, यहाँ पे ये चेंज ऑफ फैक्टर है ऐसा। तो ये रिफ्रेशमेंट है, ये लोअर लोअर ऐसा। ये ठीक है, बिल्कुल। बिलाल साहब ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसे ठीक करो।
सवाल सा भी आपकी है। ठीक। अच्छा, किसी की मुझसे स्किप हुई है, ये मुबश्शिर साहब आपकी हैं। अच्छा, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला मैंने आगे भी बताया, आपकी भी सेम मिस्टेक है। इधर नहीं हुआ, आगे चल के हुआ है। दो कैंडल नहीं ना हुई, एक ऊपर हुई है। ये नहीं कंसिडर करेंगे। ये भी ये देखें, ये यहाँ पे मिस्टेक है। ये तो आगे मैंने चेक किया है, सेम चार्ट है। शायद ये है, ये वही चार्ट है। ये मुबश्शिर साहब, इसमें मिस्टेक है, वो आपने ठीक करनी है। किसी की मिस तो नहीं होगी मुझसे? बता दीजिए अगर किसी की मिस हो गई है। जी मैम, मैं अभी देख लेता हूँ बच्चों से। आई गेस मैंने सारों की देख ली। अच्छा, ये चैट में आपने कौन से शेयर किया? चैट में। अच्छा, ये देखें, ये अभी गोल्ड का, गोल्ड पे स्ट्रक्चर है रिसेंट। ये मैंने अभी आपको मार्किंग करके बताई थी, ये ऐसे होगा। वो इधर देखें, ये जब टू, ये टू है ना, इसके नीचे क्लोजिंग देखे कहाँ पे हुई, ये हो गई क्लोजिंग। फिर टू का रिट्रेसमेंट होगी ऐसे, इसके नीचे क्लोजिंग देखे किधर हुई है ये। फिर से रिट्रेसमेंट हो गई, इसके नीचे क्लोजिंग देखे कहाँ पे हुई है ये। ऐसे होगा स्ट्रक्चर उसका। आपकी इमेज आई नहीं हमजा साहब। ये देखें, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये नीचे एमएसएस हुआ, ये टोकन रिट्रेसमेंट हो गई। अब इसके नीचे क्लोजिंग देखे किधर हुई है ये। अब ये लो लग गया, इसके नीचे क्लोजिंग किधर हुई है ये। अब ये लो लग गया, अब ये रिट्रेसमेंट इसके नीचे क्लोजिंग हुई है। अब इन सारों को देखना है ना, जब जहां जहां पे रिट्रेसमेंट हुई है, इन सारों को देखना है। ये ठीक है। ये ठीक है, आपने मार्किंग किया, बिल्कुल सही मार्किंग किया। चलो जी, आज वाली बनाइएगा एसबीटी मॉडल 1 की असाइनमेंट्स सभी। आई विल वेट। और फिर अगली क्लास में दोबारा मुलाकात होती है। वीकेंड है, वीकेंड पे दोबारा देखें वीडियोस को, कोई क्वेश्चन हो फिर पूछ लीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में दोबारा मुलाकात होती है। अंटिल देन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। गुड नाइट।